दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था और ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आसान सा ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी 35% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का गलत आंसर किया है। और एक दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट में भी किया था, सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके हमें बता दो कि कैसे इसका राइट आंसर 45 ईयर्स होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप सभी को पता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यानी जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 आया था, उसके बाद सबसे पहला जो संशोधन हुआ वो 2019 में यानी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आया। उसमें यानी अमेंडमेंट किए गए, कई ऐसे संशोधन किए गए जिसमें कई चीज़ें चेंज की गई। ऐसे ही लाइसेंस की वैलिडिटी को लेकर के कई संशोधन हैं वो किए गए हैं। ऑफिशियल डेटा के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद कई कमेंट्स मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि सर प्रूफ के साथ बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ ही दिखाता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से निकल करके भी अलग से बन सकते हैं, और पॉइंट्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं अगर लाइसेंस की वैलिडिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सोनम कपूर ने 35 साल की उम्र में अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है तो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितनी साल की उम्र के लिए मान्य होगा, यानी उसकी एज कितनी हो जाएगी तब तक वो वैलिड रहेगा। इस क्वेश्चन में ये जनरली पूछा गया है। अब मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं गूगल पे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 PDF। जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद आपको सबसे ऊपर एक PDF दिखेगी, वो डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपके सामने 45 पेज की एक PDF फाइल निकल करके आएगी। काफ़ी बड़ी ये फाइल है, लगभग 45 पेज हैं और काफ़ी डिटेल से इसमें लिखा गया है भारत का गजट यानी द गजट ऑफ इंडिया के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस या कुछ सेक्शंस में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या क्या संशोधन हुए हैं, वो इस पूरी फाइल के अंदर बताया गया है। इसमें आपको क्या करना है, पेज नंबर 4 के अंदर जाना है। 4 नंबर पेज आपको ओपन करना है। यहाँ पे 4 नंबर पेज में जो 9 नंबर का पॉइंट है उसको आपको रीड करना है। उसमें भी कुछ मुख्य पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपको ये सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से लेकर के और 4 नंबर तक, ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, वो डिटेल से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये तो रहा ऑफिशियल डेटा की बात, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इस स्क्रीनशॉट को लेकर के अपनी स्क्रीन के ऊपर। पॉइंट नंबर 9 के अंदर सबसे पहले यानी क्लोज ए के अंदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में बताया गया है कि जो HMV होते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए जो लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो पहले 2019 से पहले 3 साल हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। और उसी के सेंस में अगर जो डेंजरस या जो हार्डजेस्ट गुड्स को कैरी करते हैं, यानी जिन माल को ढोते हैं, जो खतरनाक माल होता है उनको ढोने के लिए जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जो लाइसेंस बनता है, उनकी वैलिडिटी पहले होती थी 1 साल के लिए, अब उसको बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी बात करते हैं लाइट मोटर व्हीकल के लिए जो लाइसेंस बनता है उसकी वैलिडिटी के बारे में। अब देखिए ये जो 4 पॉइंट थे ये मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने नहीं पढ़े हैं। अगर आपने पढ़ रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइसेंस की वैलिडिटी को लेकर के। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ इशू और रिन्यूअल देयर ऑफ बी इफेक्टिव अंटिल द डेट ऑन विच सच पर्सन अटेन्स द एज ऑफ 40 ईयर्स। अब ये इंग्लिश में यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। देखिए अगर किसी व्यक्ति की एज 30 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो उसका जो लाइसेंस है वो 40 साल तक, यानी जब उस व्यक्ति की उम्र 40 साल हो जाएगी तब तक वैलिड रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स। अगर उसकी उम्र 30 साल पूरी नहीं हुई है तो उसका जो लाइसेंस है उसकी उम्र 40 साल होने तक वैलिड रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर उसकी उम्र 25 साल है तो उसकी उम्र 40 साल होगी तब तक वो वैलिड रहेगा लाइसेंस, उसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आप देख सकते हैं 25 है, 26 है, 27, 28, 29, 30 तक, ठीक है। 30 साल कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद का आगे का प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट की एज 30 साल कंप्लीट नहीं हुई है तो उसका जो लाइसेंस है उसकी उम्र 40 साल हो जाए तब तक वैलिड रहेगा, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट था।
उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हैज अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है हैज अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स बट हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, कि उसकी एज 30 साल तो हो गई है लेकिन 50 साल नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में उसका जो लाइसेंस है वो कब तक इफेक्टिव रहेगा यानी प्रभावित रहेगा, तो वो लिख रखा है बी इफेक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कि अगर उसकी एज 30 प्लस हो चुकी है लेकिन 50 से कम है। ठीक है, 50 साल पूरी नहीं हुई है लेकिन 30 साल कंप्लीट हो चुकी है, यानी उसकी उम्र 30 साल से लेकर के 50 साल के बीच में है, तो उस टाइम पे उसका जो लाइसेंस है वो 10 साल तक वैलिड रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि सोनम कपूर की जो आयु है यानी उम्र है वो 35 साल है। ठीक है, यानी 30 से और 50 के बीच में लाई कर रही है, तो आपको पता है। तो अगर उसकी उम्र 35 साल है, ठीक है, तो 35 साल में 10 साल उसको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी जब तक उसकी उम्र 45 साल नहीं हो जाती तब तक उसका लाइसेंस है वो वैलिड रहेगा। उसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, हैज अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, कि उसने 50 साल पूरे कर लिए, बट हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स, लेकिन उसकी उम्र 55 साल नहीं हुई है, तो फिर उसका लाइसेंस कितने समय तक वैलिड रहेगा? तो यहां पे लिख रखा है इफेक्टिव अंटिल द डेट ऑन विच सच पर्सन अटेंड्स द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो उसका लाइसेंस रहेगा 60 साल तक वैलिड, यानी जब तक उसकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। समझ में आया कि 50 से 55 साल के बीच में अगर उसकी उम्र है तो उसका जो लाइसेंस है वो 60 साल जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाती तब तक वैलिड रहेगा। जैसे मान लो अगर 51 साल की उम्र में वो लाइसेंस बनाता है तो उसका जो लाइसेंस है वो कितने समय तक वैलिड रहेगा? इसमें आप जोड़ दीजिएगा 9 साल, यानी 60 साल उसकी उम्र होगी तब तक वो वैलिड रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, यानी किसी व्यक्ति की जो आयु है वो 53 साल है, ठीक है, तो उसमें 7 साल तक की उसको वैलिडिटी और मिलेगी, यानी जब तक उसकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती तब तक वो वैलिड रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट में यानी फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है हैज अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स, अगर उसकी उम्र 55 साल कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद उसे कितने समय के लिए वैलिडिटी मिलेगी उस लाइसेंस की, यानी उसका जो लाइसेंस है वो कितने समय के लिए इफेक्टिव रहेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है बी इफेक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, अगर उसने 55 साल कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद उसे 5 साल के लिए वैलिडिटी मिलेगी उस लाइसेंस के लिए, यानी 5 साल तक इफेक्टिव रहेगा उसका लाइसेंस। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यानी 55 साल कंप्लीट हो गई, उसकी एज हो गई 56 साल, तो यानी 5 साल इसमें ऐड कर लो, तो यानी 5 साल की वैलिडिटी के साथ उसे लाइसेंस मिलेगा, यानी जब उसकी उम्र 61 साल हो जाएगी फिर उसे दोबारा से अपना लाइसेंस वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखना कि जब व्यक्ति की आयु 50 साल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसे मेडिकल यानी अपना जो खुद का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो लगा करके फिर लाइसेंस वो रिन्यू करवाना या बनवाना पड़ता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये सारे ऑफिशियल डेटा के साथ मैंने चारों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं वो आगे भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।